बैठा देते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक बैठे रहिए और देह दहाड़ कर लाट साहब जैसे चले जाते हैं, एकदम नहीं सुनते। पंचायत में कर्मचारी बैठे, हफ्ता में 2 दिन चाहिए, एक दिन टाइम सेट कर दीजिए कि इस दिन बैठेंगे। सीओ साहब बोले से बैठेंगे। दाखिल खारिज में 600 हज़ार रुपया लिया जाता है। अच्छा, आप लोग से भी 6,000 रुपया ले लिया जा रहा है? सब किसी से मांग है, 6,000 रुपया कोई नहीं देगा। कर्मचारी तो पहले फ़ोन करने के बाद पहले फ़ोन रिसीव नहीं करता है, उसके बाद दाखिल खारिज के लिए लोग आता है यहाँ, तो यहाँ भी हम लोग अब आंदोलन करेंगे, यहाँ घेर घेराव होगा। अब शुरुआत हो चुकी है, यहाँ नहीं चलेगा किसी का। बैठक था, बैठक में क्या हुआ? बैठक में हम लोग बैठक शांतिपूर्ण हुआ, मगर सीओ साहब बहुत प्रेशर में सीओ साहब आए, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप दाखिल खारिज का रेट फिक्स कर दीजिए कि कितना चाहिए। उनके जो कर्मचारी लोग हैं पंचायत में जा रहे हैं, तो पंचायत दलाल के पास जाकर बैठ रहे हैं, वहाँ से 6-6 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, फिर भी दाखिल खारिज नहीं हो रहा। बाहर से ऑनलाइन करा रहे हैं तो उसमें सर्वे प्लॉट नंबर नहीं चढ़ रहा है, उसके लिए वो कर्मचारी जो बोल रहे हैं लोग कि उसके लिए अलग से ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके लिए 1,000 रुपया चाहिए। क्या बोले सीओ साहब? तो इसे सीओ साहब बोले कि हम इसको जो 16 अगस्त से 20 सितंबर तक कैंप चल रहा है, इसके बाद हम पंचायत में समय अनुसार डेट फिक्स कर देंगे, वहीं से सब लोग आप लोगों का काम होगा। कि हमारे पंचायत भवन अतरसन में कर्मचारी को कम से कम हफ्ता में 1 दिन भी बैठाया जाए, ताकि जितने लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं और दलालों के पास जा रहे हैं मजबूरी में, वो अपना काम करा सके। हम उनको पत्र के माध्यम से भी अवगत कराए हैं, मौखिक भी अवगत कराए हैं, लेकिन आज तक कोई कर्मचारी कभी पंचायत भवन पर नहीं जाता है। कितना दिन पहले कराए थे? अरे भाई, हम लगातार पत्र उनको दे रहे हैं और मौखिक भी बोल रहे हैं कि सर वहाँ एक कर्मचारी जो भी हो हफ्ता में 1 या 2 दिन उपस्थित कराइए। आज तक नहीं हुआ। अब लोग कहाँ जाएँ? लोग तो दलालों के पास जा रहे हैं और वसूली हो रहा है और पब्लिक दिन रात घूम रहा है। और कह रहे हैं, सीओ साहब अभी बोले मीटिंग में कि जमाबंदी जो है चढ़ा नहीं है, और साइबर से बोल रहे हैं कि साइबर से कराइए, और साइबर पर जाने पर वो बोल रहे हैं कि जमाबंदी नहीं चढ़ा है, तो फिर हम लोग ऑनलाइन कहाँ कराएं? जब हम एक जनप्रतिनिधि हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार है, तो फिर जनता कहाँ जाएगी? यही मेरा मांग है कि लोगों का दाखिल खारिज हो। कर्मचारी तो पहले फ़ोन करने के बाद पहले फ़ोन रिसीव नहीं करता है, उसके बाद दाखिल खारिज के लिए लोग आता है यहाँ, तो यहाँ भी नहीं मिलता है। और उसके बाद दाखिल खारिज के लिए अभी सीओ साहब बोले कि उसको अथी ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन वो हो नहीं पाता है, काहे कि ऑनलाइन के पास जाने के बाद उसको कुछ ऐसा प्रक्रिया है, कुछ नंबर है जो उसको बोलता है कि उसको चढ़ाना है, और उसके बाद सर्वर डाउन है। ये बोलते हैं कि पीछे हो रहा है, आप पीछे जाइए तो हर वक्त ताला बंद रहता है। तो पब्लिक कहाँ जाए? अरविंद बाबू मुखिया, आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? जयराम शाह, मुखिया एक सार पंचायत। सीओ साहब वाली दाखिल खारिज में 600 हज़ार रुपया लिया जाता है। अच्छा, आप लोग से भी 6,000 रुपया ले लिया जा रहा है? सब किसी से मांग है, 6,000 रुपया कोई नहीं देगा तो उसका नहीं होगा। खुलेआम अपने ऐश में डूबे रहते हैं। 6,000 रुपया चार्ज हो गया? यहाँ मीटिंग हो रहा था, वो अपने चैम्बर में बैठे थे, बुलाने पर आए। आप लोग के सामने ये घटना घटी है, आप लोग मीडिया वाले हैं, जब ऑफिस में बैठे हैं, अब मीटिंग में नहीं आ रहे थे, बुलाने पर आए। तो आप लोग अपने आंखों से देख चुके हैं। क्या है, उनको पहले से सूचना नहीं था क्या? बहुत गुमानी है, डिक्टेटरशिप उनका अपना है, उनका अपना ऐसो आराम है। यानी कि प्रतिनिधि का भी उनके पास कोई वैल्यू नहीं। आप वैल्यू देखे नहीं? वीडियो साहब सारे लोग यहाँ, सारे अफसर लोग बैठे थे और वो अपने चैम्बर में बैठे थे, आ नहीं रहे थे। जब हम लोग गए तब आए। आप तो देखे, आपके सामने ही घटना घटी है। 6,000 रुपया डायरेक्ट वसूली हो रही है, जनता सब घूम रहा है, हर एक जगह पैसा का एकदम लूटपाट कर रहे हैं। में हम लोग पहुंचे, लेकिन बैठक में काम कहाँ होता है? फॉर्मेलिटी के लिए होता है, खाली बैठक होता है। सीओ साहब आए, लेट से आए, उसके बाद सीओ साहब से हम लोग 1 महीना पहले सारे मुखिया मिले थे, सारे प्रतिनिधि मिले, तो बोले सीओ साहब के हम लोग को मांग था कि पंचायत में कर्मचारी बैठे, हफ्ता में 2 दिन चाहिए, एक दिन टाइम सेट कर दीजिए कि इस दिन बैठेंगे। सीओ साहब बोले कि कल से बैठेंगे। आज 1 महीना पहले बोले थे, आज तक कोई कर्मचारी उनका नहीं जाता है। कर्मचारी जाता है कहाँ? दलाल के पास जाता है, रसूलपुर में बैठता है, कोई एकमा बैठता है, कोई छपरा में बैठता है। किसी को आय बनवाना होगा, विधवा पेंशन बनाने के लिए आय लगता है 59,000 60,000 आय लगता है, उसके लिए भी कर्मचारी खोजना पड़ता है। कहाँ कर्मचारी मिलेगा तो आदमी काम कराएगा। पंचायत में बैठते तो हम लोग सुविधा रहता, किसी जनता को प्लग करना नहीं पड़ता। और पंचायत के कर्मचारी तो पंचायत में बैठना चाहिए। एक एनओसी के लिए हम दिए हैं, टैक्स के गोदाम के लिए एनओसी के दिए थे, आज हमको लगा 2 महीना 2.5 महीना हो गया। आज तक सीओ साहब तो कई बार बोले, सीओ साहब को रिसीव भी कराए थे,
आज तक वो एनओसी नहीं मिला है। गलती किसी का ज़मीन कब्जा हुआ है, ज़मीन है किसी का जमाबंदी उसमें चल रहा है, उसको भर के उसको जमा फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया, पैसा नहीं दिए, नहीं हुआ। पैसा तो हम देंगे नहीं, हम जब प्रतिनिधि हम पैसा देंगे, एनओसी के लिए पैसा देंगे, एनओसी के लिए भी पैसा देना, पैसा नहीं दिए तो गलत रिपोर्ट कर, खारिज के लिए 6000 देना ही है, दाखिल का तो देना ही है, एनओसी के लिए देना। हमको खुद एनओसी की जरूरत है, पेक्ष गोदाम बनाया है तो उसके लिए नहीं हो रहा है। कई बार सीओ साहब बोले, फ़ोन से बोले तो बोले कि हम आज करवाते हैं, मिल के भी बोले तो बोले कल करवा देंगे, आज करवा देंगे, बोलिए अभी बुला के बोल देते हैं कर देगा आपका, आज तक नहीं हुआ। और दिए किसका, जिसका ऑलरेडी जमाबंदी उसमें चल रहा है उसका दे दिए। हम उसको जाकर लड़ाई करेंगे पंचायत में किसी से ज़मीन खाली करने के लिए। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव, मुखिया सहनी। किसी भी काम को लेकर तो दरवाजे पर अपने वो बैठा देते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक बैठे रहिए और देह दहाड़ कर लाट साहब जैसे चले जाते हैं, एकदम नहीं सुनते हैं, डांटते भी हैं सर। हाँ बैठा देते हैं, हाँ बेंच पर बैठा देते हैं, वहाँ सामने बेंच रहता है और बैठा देते हैं और देह झाड़ के लगता है कि कोई कुत्ता। हम लोग को ऐसे व्यवहार है तो जनता का क्या व्यवहार होगा उनके साथ। अच्छा, मीटिंग में वो एक वर्ड इस्तेमाल किए थे कि अभी हम बहुत संयम से बोल रहे हैं जी, देखते कि हैं, देखे ना संयम से वो अंदरवा ना बोल रहे थे, वहाँ पे संयम से बोलते हैं, वही तो बोल रहे थे। वो अपने ऑफिस में संयम से भी बोलते होंगे तब ना बोल रहे हैं कि अभी संयम से बोल रहे हैं। संयम से बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए, पत्रकार साहब आप बताइए, संयम से बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? बाहर में संयम से बोलते होंगे, इसी का मतलब हुआ कि हम संयम से यहाँ बोल रहे हैं। हाँ, वही मतलब हुआ। और माननीय हमारे भाई हैं, ये भी क्या बोल रहे हैं, ये भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या बोले अभी? और अभी लोग भी कभी जाके भेंट कर लीजिए। हम लोग अब आंदोलन करेंगे, यहाँ घेर घेराव होगा, अब शुरुआत हो चुकी है, यहाँ नहीं चलेगा किसी का। हम लोग भी जनता के सेवक हैं, लाएंगे 1000 2000 4000, हम लोग सारे मुखिया आज बीडीसी मिलकर जाम करेंगे यहाँ तुरंत। अब शुरू होने जा रहा है, इनका रवैया अच्छा नहीं है और अच्छा नहीं रहा तो इसके ऊपर जो होगा आप लोग देखिएगा। नवादा मुखिया जी।